लो साइन का लिए फोटो ही हटा दिए, साइन वगैरह बोलते थे ना, फोटो चेंज कीजिए, फोटो ही नहीं रखेंगे। अच्छा ठीक, डायरेक्शन का बात कर लेते हैं। डायरेक्शन में लगभग सबको पता ही होंगे, नॉर्मली 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कौन सा डायरेक्शन किस तरफ होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्या होता है, ईस्ट किधर होता है, इधर होता है, ठीक है, वेस्ट लेफ्ट साइड में होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, डाउन साइड, ठीक है। इन चारों चीजों का ध्यान रखोगी, मोस्टली प्रोबेबली सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। और 4 डायरेक्शन आते हैं, वो कौन से डायरेक्शन होते हैं, ये वाले बीच में, जो बीच बीच में सबको डिवाइड कर दे, ठीक है, ये बीच बीच डायरेक्शन, ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा बढ़िया से पढ़ ही लेंगे आपको। जो ध्यान रखना है एकदम इसको, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये वाला बस गलत ना बैठाना, ये गलत नहीं बैठेगा कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबली तुम्हारा ठीक हो ही जाएगा 99% चांसेस में। चलिए ठीक है, ठीक, ऐसे जब भी बनाओ, जब भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ टाइप के, कुछ भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सबसे पहले तुम्हें ये वाला ध्यान रखना है, ठीक है। ये ड्राइंग तुम्हारा दिमाग में या फिर जरूरत पड़ेगा तो कॉपी में भी बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स बनाना पड़ेगा, बाद में नो इतना कुछ खास नहीं रहेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, इतना सबसे पहला ड्राइंग। अच्छा, अब आ गया ये बीच का पार्ट, ठीक है, ये आ गया बीच का पार्ट, ये चला, मतलब ये भी एक है, ये भी है, ये भी है, ऑफकोर्स ये भी है, ठीक है। ये बीच वाला का डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी बीच का डायरेक्शन आएगा तो ये वाला और ये वाला को हम लोग को ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में जो है उसी के अनुसार इसका नाम होगा, ठीक है। क्या हो गया, सॉरी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अरे साउथ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम ये सबको बोला भी जाता है ना नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, तुम्हें समझ में आया, वैसे ही होता है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ई एन हो सकता है या फिर एन ई भी हो सकता है, अब रीजनिंग थोड़ा सा घुमा के दे ही सकता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ये, ठीक है। अच्छा रुको, पहले नामकरण कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला हो जाएगा आपको तुम्हारा ई एस या फिर ए सी, ठीक है, पूर्वी उत्तर, सॉरी पूर्वी दक्षिण या दक्षिणी पूर्व, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू एस। अच्छा, क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है, ये साउथ है, दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिमी दक्षिण, हिंदी में बोलेगा तो वही बोलेगा, और इंग्लिश में जब भी रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सेम इसका भी डब्ल्यू डब्ल्यू एन रहेगा या फिर एन डब्ल्यू रहेगा, मतलब उत्तरी पश्चिम या फिर पश्चिमी उत्तर, ठीक है। साहिन को लग रहा है ज्यादा बुरा लगा है क्या, तुम जानती हो, ठीक है, लगना चाहिए, लगने के लिए बोला, नहीं लगा तो और बात ज्यादा दिक्कत है। क्या बोलिए, शायद आई थिंक, ठीक, इतना समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब ये राउंड वाइज घूमेगा, हमारे पास ये होता है एक घड़ी जिसमें ये बजते 12, 3, 6, 9, इतना आइडिया है सबको, 3, 12, 6 और 9, ठीक है। अच्छा, घड़ी हम लोग का नॉर्मली कैसे घूमता है, इस साइड से, ठीक है, 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6, ओके। ये जब ये घुमा तो ये हुआ तुम्हारा क्लॉक वाइज, ठीक है, जब मतलब ऐसे करके घुमा तो ये बन गया तुम्हारा क्लॉक वाइज। इंग्लिश में ऐसा रहेगा, और हिंदी में आई थिंक रहेगा तो घड़ी की दिशा में बोल सकता है, या फिर दक्षिण दिशा में, यही 2-3 चीज बोला जाता है, ठीक है, या तो घड़ी का दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में, ठीक है, ऐसे बोलेगा। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा क्लॉक वाइज, और एक घूमेगा, अब इसकी जगह अगर ऐसे घुमा दे तो, ऐसे नॉर्मली घड़ी नहीं घूमता है, लेकिन हाँ रीजनिंग में घुमाता है, ठीक है, रीजनिंग में क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे घुमाता है, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त, या फिर तुम्हारा क्या बोलता है इसको, तुम्हारा उत्तर की दिशा में, ठीक है, मतलब ऐसे उत्तर करके दक्षिण में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इतना घूमेगा। अब इसी में क्वेश्चन भले तुम्हारा बना के कुछ भी दे सकता है कि 4 किलोमीटर उत्तर में गया, 4 किलोमीटर पूरब में गया, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण में आया, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण में आया,
फिर 2 किलोमीटर गया। अब बताइए आप नॉर्मल एरिया अपना जगह से वो कितना डिस्टेंस में यहाँ पर है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, या फिर बोलेगा कि किस दिशा में वो जा रहा है, मतलब अभी फेस करके जा रहा है तो इस दिशा में, इस दिशा क्या आ जाता है, वेस्ट आ जाता है। भले वो पूरब में रहेगा लेकिन उसका दिशा किस दिशा में जा रहा है, तो वो जिधर ही देख रहा है वो उसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तुम्हारे लिए जो जरूरी है ये नोट्स बना लो, सिंपल सा। बाद में इसका नीड पड़ेगा नहीं, डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ज्यादा नहीं। आ रहा है गुस्सा, शर्म आ रहा है, चलो चलो, अच्छा तुमको आ रहा है, देख के नहीं लगता है तुमको शर्म। तुम्हारा दिक्कत है तुम रात में नहीं पढ़ती हो, रात में मोबाइल लेते रहती है। ई पर वो इससे नहीं होता, जब हम ग्रुप में लिख के दिए हैं कि ऑल द नोट्स, तो फिर किसका गलती, तुम्हारा ही है ना। मानने से नहीं होता, खुद सुधारना ही पड़ेगा। चाह रहे तुम लोग कहीं घूम लगे, इस मामले में हम कभी ताना क्या मतलब कभी डांट खाए नहीं है, इसलिए हमको इसका फीलिंग साफ पता ही नहीं है कि ना पढ़ने की वजह से जो डांट मिलता है तो गिल्ट कैसा होता है। नहीं पढ़ते हम जाते ही नहीं थे, जिस दिन जाएंगे पढ़ के जाएंगे, सीधा सिस्टम। प्लस तुम लोगों में ऐसा नहीं है ना कि सामने वाला कोई है इसको इम्प्रेस करेंगे, सुंदर लड़का का कमी है ग्रुप में, थोड़ा सा लाना पड़ेगा तो हो सके लड़कियों में आएगा। हाँ, एक तो है, जिसके सामने बेइज्जत महसूस नहीं करना है। क्या बोले, किसी तरीके से तो पढ़ाना है तुम लोग को। बिना नोट्स के क्वेश्चन बनाने से दिक्कत यही होगा कि अभी याद रहेगा, कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, प्रॉब्लम यही है। और अगर नोट्स के साथ याद रहेगा ना तो हाँ काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। फिर उससे मिलता जुलता भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो तुम नहीं पढ़ी होगी, वो भी बना लोगी, जैसे एलिमिनेट करके कि हाँ इसका मतलब तो वो होगा, इस पक्का ये नहीं होगा, 3 और करके तो हो जाएगा। इंग्लिश में ये बहुत होता है वोकेब में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो देखना एलिमिनेशन टेक्निक अच्छा काम आता है। सीजीएल में नहीं आएगा, ठीक है, सीजीएल में चारों का मतलब अलग दे देते हैं, एमटीएस में लगभग काम आ जाता है, फिर फेस फेस में भी लगभग काम आ जाता है ये वाला एलिमिनेशन टेक्निक। मतलब हाँ, एमटीएस में क्या होता है जानती हो, 3 ऑप्शन रहते हैं ना, आ गया, ठीक है, जब ये नीचे से देखिए ना कहाँ पर है, ठीक। एमटीएस में क्या होता है, मान लो क्वेश्चन कुछ भी है, कोई भी क्वेश्चन एक तो दिया हुआ है उसका 2 3 4 ऑप्शन है, चार में से लगभग ना तुमको 1 2 3 तीनों मिल गया पॉजिटिव। अब इसको या तो नेगेटिव पूछ लेगा, या तो मतलब सिनोनिम्स पूछ लेगा, एंटोनिम्स पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तुमने देखना कौन सा इसका ऑपोजिट काम कर रहा है, मतलब 3 चीजों को तुमको मिलाना है। चौथा चीज जो खुद ब खुद क्या बोलता है उसको, ओड एंड इवन, इवन ओड निकलेगा ना, तो जो ओड निकलेगा मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होता है। इंग्लिश में ज्यादातर ये होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, ध्यान रहेगा ना तो अच्छा कमाएगा। क्योंकि हम हर सिनोनिम्स दुनिया में सोचो कितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वोकैब में, सारा की याद रखा जा सकता है, प्लस हर ईयर में कुछ नया नया आ भी रहा है, तो ये भी तो काम आएगा ना, इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक भी जरूरी है। कभी मैथ में काम आता है, कभी इंग्लिश में काम आता है, कभी रीजनिंग में काम आएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लो। चलो ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। चलो लाइबा जी सोल्व करिए और आंसर बताइए थोड़ा आइडिया लगा के, उसके बाद हम करवाते हैं। नो इशू। हाँ, पूरा हमारा आंसर ये है ना। चलो ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है सब। ये हो आंसर आया।
कोई बंगाली तो ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईस्ट को पूर्व बोलता है। अगर किसी को नीट पड़ेगा बांग्ला में क्वेश्चन है तो ये हो जाता तुम्हारा पूर्व, ये तुम्हारा पश्चिम, विशेष उत्तर, यानी ये वाला साउथ वाला दक्षिण, सीधा जा दक्षिण। हमारे बांग्ला में क्या बोलते हैं, दक्षिण दिश, दक्षिण दिख, दक्षिण नहीं, दक्षिण दक्षिण। जैसे वो होता है ना पंडित जी, दक्षिणा, दक्षिण। হলো হলো তোমার নেক্সট করো आंसर বোঝা যাচ্ছে না কি হচ্ছে? দায়া বায়া তো কনফিউজিং হবে। সবচেয়ে আগে আমাদের যে মনে রাখার আছে এই ডায়াগ্রামটা। ও এই प्रॉब्लम আছে, ये तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। लड़की लोग में ज्यादा होता है, साइन में होगा, इंडिकेटर होता है ना। ऑप्शन दिल्ली। তুমি তো আছো তো সবচেয়ে ভালো তোমার, তুমি দাঁড়িয়ে আছো, আমি তোমার দিকে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক আছে। খাবার কোন হাতে খাও? এই হাতে তো, রাইট হ্যান্ড। তো রাইট কে ডান হয় বলে? ডান হাত, ডান হাত, ডান হাত, ডান হাত, ডান দিকে, ঠিক আছে। এটা হলো ডান দিকে দেখা, এটা হলো বাঁ দিকে, হ্যাঁ বাঁ হাত বলে, ঠিক আছে। এটা বাম हाथ लेफ्ट हैंड, ডান हाथ राइट हैंड। ओके। अच्छा की बोलते हैं, उत्तर की ओर चलने वाला एक आदमी। चले हम सबसे पहले डायग्राम याद रखना है, ये वाला, ठीक है। उत्तर की ओर चल रहा मतलब नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ, वेस्ट साउथ, ये साउथ, ठीक है। उत्तर की ओर चल रहा कोई व्यक्ति है, मतलब इधर से चल रहा है तो इस दिशा में चल रहा है। ओके, क्या बोल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वो मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान के चलते हैं 100 मीटर चला होगा, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद मुड़ता है और 75 मीटर दाएं मुड़ता है। सो यहाँ से दाएं मुड़ा देते हैं उसको। दाएं मुड़ने के बाद 75 मीटर चल गया है, ठीक है। 75 मीटर चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, मतलब इधर से तो चल ही रहा था, अब फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब इस दिशा में चल रहा है, मुड़ता है और फिर 100 मीटर चलता है। देखो 100 मीटर यहाँ से वो स्टार्ट किया था, वापस 100 मीटर यहीं पर वो पहुंच चुका है। ओके, अच्छा 100 मीटर पहुंच चुका है और आखिरी बार वो बाएं मुड़ता है, मतलब अब तो यहाँ पर आ ही चुका है ऑफकोर्स, अब आखिरी बार बाएं मुड़ेगा तो इस दिशा में मुड़ेगा। ओके, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, ये हमारा से गलती कैसे हो गया। अच्छा अब की बार वो इस दिशा में देख रहा है ना, ऐसे देख रहा है, डाउन साइड में देख रहा है, तो अब ये जब बाएं मुड़ेगा तो ये इस साइड मुड़ेगा। बिकॉज देखिए पहले हम ऐसे जा रहे थे, ऊपर देख के जा रहे थे, तो मेरा राइट ये था, लेफ्ट ये था। अब हम जब इस दिशा में देख के जाएंगे तो राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, ठीक है ऑफकोर्स। तो बाएं दिशा में मुड़ रहा है तो इस दिशा में मुड़ेगा, ठीक है। आखिरी बार वो बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। ओके, ये वाला जो चला है 25 मीटर चला है, तो वो किस दिशा में चल रहा है? ऑफकोर्स ये वाला ईस्ट था, ये नॉर्थ था, ये वेस्ट था, ये साउथ था, ठीक है। तो ये किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में, जो कि ईस्ट होगा। अच्छा कई बार बोल देगा कि डिस्टेंस बताइए वो अपने जहां से चलना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तब का मायने रखता है, ठीक है। अभी सिर्फ पूछा है तो तुम लोग एक स्पेशल टेक्निक हिसाब से बोल सकते हो, काम कर सकती हो। सिर्फ ये देखना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है, किस दिशा में पूछा है या कितना डिस्टेंस पूछा है। अगर दिशा पूछे, डिस्टेंस उतना मैटर ही नहीं करता, कभी ध्यान मत दो। बस देखना तुम दाएं मुड़ रहा, बाएं मुड़ रहा, दाएं मुड़ रहा, बाएं मुड़ रहा, बाएं दाएं आगे पीछे, फिर काम खत्म, ठीक है। चलो ये आसान था। इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलो ये वाला हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमोट कहाँ रख दिया हम? वेयर आई ड्रॉप द रिमोट? रिमोट कहाँ रखे? थैंक यू अक्षरा। क्या टाइटल बोली थी? सिंह प्रसाद। अक्षरा सिंह का याद था, कोई था अक्षरा सिंह नाम का, कौन थी हीरोइन थी? चलिए नंबर क्वेश्चन 2, गिव मी द राइट आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। एक जन व्यक्ति सोजा हेटे जान दिखे घूर ले, अरे
देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है ना। ए मैन वॉक्स इन स्ट्रेट 100 मीटर एंड टर्न्स हिज राइट। अच्छा वो कंप्लीट करो, लास्ट में देखो दिया हुआ यहाँ पर, उत्तर की दिशा में चल रहा, तुम कंप्लीट करोगे ना तो कुछ समझ में आएगा। तुम बनाओ डायरेक्शन, किधर भी चलाओ, इधर चलाओ, इधर चलाओ, इधर चलाओ, उधर चलाओ, ये अपना मर्जी से चला दो। बस लास्ट में एक तो बोला है, अब वो जहाँ रुका है जिस तरफ देख रहा है वो उत्तर दिशा है, बस इसको ध्यान में रखे करो। इधर भी चला दो, अब सब तरफ काम करेगा, अपना मर्जी से चला दो। बस नामकरण करोगी तो लास्ट वाला लाइन ध्यान रखना कि अब जो जब देख रहा है तब वो उत्तर की दिशा में देख रहा है। किसका आंसर आया अभी? हाँ, साइन का। चलो गाली असर करता है, वैसे बात नहीं है, डांट गाली थोड़ा सेहत के लिए अच्छा चीज है। शंभू एब्सेंट है, गोलू एब्सेंट है ना। ठीक है अक्षरा प्रसाद जी, आपका 1 अगस्त ज्वाइनिंग डेट कर दिया है, ठीक है। और उसके बारे में क्या सोची थी जो लेट लेट बोल रही थी? टेस्ट तो नहीं गई थी, भगवान। क्या है वहां पर, कौन सा क्लास करती है, किस सब्जेक्ट का, कौन सा क्लास में, 11 या 12? 11 में जानती हो हम लोग के टाइम पे तो मैटर करता था प्रोजेक्ट, ठीक है, तुम लोग के टाइम में मैटर करता। हाँ, नहीं पढ़े नहीं थे हम, सिर्फ ये बोल रहे हैं, हाँ, हम भी नहीं पढ़े थे, ठीक है, बस एग्जाम में बैठ देना होता है जाके और प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, प्रोजेक्ट। लोग को पता है कितना हार्ड फिट है, सेमेस्टर वाइज कर दिया, हर सेमेस्टर का अलग बुक, 6 सेमेस्टर का मतलब 6 मंथ का अलग। अगर फेल हो जाता है कोई तो पास करवा देगा या फिर क्या बोलता है, तो वही तो हम भी बोले देखो, ठीक है ऑफकोर्स पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। क्रिटिकल क्रिटिकल बहुत लैंग्वेज सब मतलब समझाने वाला कुछ मुझे तो कुछ समझ नहीं बाहर है। अच्छा है आप तो खर्च भी तो बढ़ रहा है इसमें, दुश्मन है पता है, 6 महीना में बुक खरीदना पड़ेगा। हाँ वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत गलत चीज है कि 6 महीना में बुक खरीदना, हम लोग अपना प्रॉफिट देख रहा है, क्योंकि देखो जो बुक कहीं से तो प्रिंट होता होगा, तो क्या दे रहा है आपको, पब्लिश करेगा तो कंपनी क्या दे रहा है, फ्री में तो नहीं दे रहा, सरकार नहीं दे रहा, वो तो बेचेगा। अच्छा बुक जो हाजरा बुक रिपोर्ट हो गया, हाँ उसमें कुछ नहीं करना है, हाँ तो यही तो गेम है। अब देखो जो पब्लिश कर रहा है वो भी जाकर देखो तो पता चलेगा एजुकेशन मिनिस्टर का अंडर है, जो उन डिपार्टमेंट का है वही ना ये सब गेम खेलेगा, आपको सीधी सी बात है, तो सोचना क्या है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाइज मैच करता है हमेशा, मिनिस्ट्री यहाँ मैच करेगा, तो क्या करेगा वो हर सेमेस्टर में चेंज करेगा, बच्चा लोग को तो खरीदना पड़ेगा, बच्चा लोग दुकान से खरीदेगा, दुकान वाला तो जाके वहीं से लेगा, बात तो वहाँ होता है। अच्छा ये क्या नाम है इसका, दोनों सेम क्लास में ना, बस फॉर्म मैडम बस चल जाओ ना, नोट्स बनवा देगी, तो ज्यादा टफ थोड़ी चीज है। चलिए ये वाला हो गया, सबको समझ में आया है यार? साइन जी बताना चाहिएगा, साइन बताना चाहिएगा तो बाहर आ जाइए, आ जाओ, सबको उठना पड़ेगा, रुको नहीं उठना पड़ेगा। बोतल गिर देना है, ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाथ में ये भी पकड़ लो, आवाज भी आएगा, हाथ में पकड़ लो, चलो हाँ। तो वो मतलब किसी को सिलेक्ट करके नहीं कैसे किया जाता है, क्या सिलेक्ट करना है? किसी को भी मतलब कुछ हम लिख रहे हैं ये नाम यहाँ रखना है, तो आप कैसे करेंगे? नहीं इसमें कुछ दिक्कत नहीं, इसमें मतलब आपके ऊपर इसमें नहीं होता, वो बोला उसमें होता, वो सिस्टम नहीं है, चलो ना कहाँ गलती, इतना बड़ा स्पेस में हो, क्या बोल रहे हैं, एक आदमी 100 मीटर चलता है, माइक बंद करना पड़ेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु से ऊपर गया, ये 100 मीटर है, ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है वो दाएं मुड़ जाता है, और फिर उसके बाद वो चलता है 75 मीटर, उसके बाद फिर वो फिर से दाएं मुड़ जाता है और फिर 100 चलता है, ठीक, उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि वो अंत में बाईं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, मतलब यहाँ से फिर वो बाईं मुड़ जाता है, ठीक है, और 25 मीटर वो चलता है,
मान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब चलता है, अब उस दिशा में यदि अगर वो अब उत्तर की दिशा में अभी चल जो रहा है है, वो ये नॉर्थ में है, ठीक ऐसे है, अगर तीर बना मतलब लो, चल इधर रहा चल है, रहा है, हाँ, इधर चल रहा तो है, ये साउथ हो गया, यहाँ तीर बना दो देखो। हाँ, ये साउथ हो गया। हाँ, अब जब ये साउथ है तो ये हो गया आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। वो वहाँ पर था। हाँ, वो सही था, बस वो ईस्ट नीचे हो जाएगा। हाँ, ईस्ट हो गया ये वाला। क्या जाता है? ये वाला। तो फिर इसको पता है तो अब बोल रहे हैं कि पता लगा है कि वो किस दिशा से चलना शुरू किया। अगर ये साउथ है, अगर ये पॉइंट साउथ है तो ये तो वेस्ट की तरफ चलना शुरू करेगा। बोला लास्ट पर जब बोला अगर वो उत्तर की दिशा में चल रहा है, यहाँ तक खत्म हो गया कि उत्तर का दिशा में चल रहा है, उत्तर का दिशा में चल रहा था, बस अब पता लगाए कि वो किस दिशा से शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ से शुरू किया था वो फर्स्ट इधर चलना शुरू किया था, इधर चलना शुरू किया था ना, ठीक है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया था, इधर किया था, इधर डायरेक्शन क्या है, बस नहीं करना है। मान लो कि यहाँ पर बोर्ड है, ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, तुम लोग कॉपी में बनाओ जस्ट घुमा सकते आंसर आ जाता है। अरे यही सब तो क्वेश्चन सिखाता है ना। हम इसका से उसको पता है ईस्ट समझ आगे समझ, नोट सेटअप, कॉपी है तो आराम से ऐसे करके, ऐसे ऐसे ना, यहाँ पर बना लो, ऐसे करके घुमा दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब घूम गया, तुम्हारा आंसर भी घूम गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी। मैंने तो सवाल जो सर एक बार मुझे बता दो पता है वैसे हम्म एल आर एल करके एल एल कर जाता आंसर आ जाता इससे पता है बहुत जल्दी है ठीक है, देखा ना हमको वीडियो, बढ़िया, तुम समझ गया ना पहले एक बार, ठीक है। मतलब उससे जितना ही टाइम लगता है हमको लगता है तो अरे तुमको लग रहा है उतना टाइम लगेगा थोड़ी, इससे कम ही लगेगा। हाँ हो सकता है, कुछ हो सकता है। चलो ये अच्छा, 90 डिग्री 35 डिग्री, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं जस्ट थोड़ा सा। ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अच्छा, ये वाला एंगल में जो घूम रहा है, सॉरी आपको, ये एंगल जो प्रॉपरली घूमता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है, मतलब ये एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। ओए अक्षरा सिंह जी, सॉरी, यहाँ देखो, ये मतलब यहाँ पर जब ऐसे करके देख रहा हूँ, ठीक है, दर्शक कहाँ, दर्शक बढ़िया से, जब ये इंसान ऊपर देख रहा है, अभी मान लो ये वाला उसका फेस रहा, ठीक है, ये वाला फेस है उसका इस साइड वाला, तो ये ऊपर देख रहा है, ठीक है, जैसे ही बोलेंगे 90 डिग्री घूम के देखो, तो 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा उसका, राइट साइड, मतलब एकदम सीधा राइट हैंड, जैसे एनसीसी में कोई करती हो की हो यहाँ पर, दाहिने मुड़ बाएं मुड़, तो जो बाएं मुड़ दाहिने मुड़ होता है 90 डिग्री एंगल पे ही मुड़ा जाता है हमेशा, ठीक है, आधा में नहीं मुड़ता है, और जो प्रॉपर एकदम पूरा पीछे मुड़ जाता है ऐसे करके वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, मतलब कि अगर आप इस साइड में देख रहे हैं, अगर बोलेंगे आपको 180 डिग्री देखिए, तो यहाँ से घूम के आप ऐसे देखिएगा, मतलब आप इस साइड में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बोलते आपको 90 डिग्री घूमिए, अगर आप इस साइड में देख रहे हैं तो 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बीच बीच में भी तो कुछ हो सकता है, अब अगर यहाँ पर वही चीज यहाँ पर ऐसे देख रहा है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, अब हम बोलेंगे 45 डिग्री देखिए, तो 45 डिग्री मतलब आधा घूम के देखोगी, खत्म कहानी, है समझ, 45। अच्छा, अगर यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ 90 हो गया, और एक तो 45 अगर ऐड कर देते तो कितना हो गया, देखो, ये 0 डिग्री 45 प्लस 45 90 डिग्री प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री, तो ये हो गया सीधा समझने के लिए तुम्हारा सा, ये पार्ट हो गया तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है, ये पार्ट भी तुम्हारा हो गया 45 डिग्री, लेकिन अगर सबको ऐड करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बस एकदम सही, ये वाला नीड नहीं है, बस ये वाला तो एक बार के लिए थोड़ा सा कहीं साइड में बना लो ताकि बाद में समझ में आ जाएगा, अब जाके उसके बाद आंसर बना। वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त फिर वो वामावर्त, वामावर्त ये होता है जो समझा रहे थे, जो दीदी पूछ रही थी, तो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन ही उसका वही था कि डान हाथ कौन हो बां हाथ कौन, तो समझ आया, दिस इज द राइट हैंड डाउन साइड, डाउन देखे, वामावर्त मतलब बां साइड में, दक्षिणावर्त मतलब समझ में आया क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलता है, टिक टुक टिक टुक। यहाँ पर ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, तुम लोग को घर में होमवर्क दे देंगे ना, उसमें भी तुम लोग काम कर लोगे, और उससे टेस्ट का भी टेंशन मत लो, इस वीक में नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक संडे मोस्टली ज्यादा चांस वही है, क्योंकि ये ट्यूसडे को हमको थोड़ा सा काम है, बाहर जाना पड़ सकता है,
उस दिन एब्सेंट होगा तो उसके बदले संडे को टेस्ट होगा। कहाँ पर, कॉलेज में? हाँ, तो दुर्गापुर वर्धमान का ही होगा ना। हाँ, तो वहाँ तो जा ही सकती है, तो उससे पहले एग्जाम देना, मेथी का तो एग्जाम दोगे तो बढ़िया है तुम्हारे लिए। तो ग्रुप डी में टाइम मिलता है, अच्छा खासा टाइम मिलता है, बनाना आना चाहिए तुमको। हाँ? नहीं, हम लेकिन रिसेंटली जो आई थिंक कितना ग्रुप 25 है ना, 2024 में एग्जाम दिए थे आई थिंक, या 25 में ही स्टार्टिंग में दिए थे, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। हाँ, तो वही तो बोल रहा जिसका रिजल्ट तो उसका मैथ और रीजनिंग ना हम कितना 25 ना 20 कर रहा था, याद भी नहीं हमको, सब भुला गया हम। मैथ मैथ हमको हमको जितना याद है, मैथ मैथ का क्वेश्चन एक छोड़े थे, और क्योंकि वो मेंसुरेशन का था, मेंसुरेशन से थोड़ा सा है हमको इशू, ठीक है, वो झगड़ा नहीं हुआ अभी तक, तो उसको कर रहे हैं, उसमें तो काम कर ही चल रहा है। और रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें से एक गलत हो गया था, तो सिली मिस्टेक होता है ना, इसको मारने की वो मारा गया, तो हुआ था, तो दो गलती हुआ था मेथड रीजनिंग में। बाकी उसके अलावा हमको साइंस में जो वीकेस्ट है तो थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, साउथ, आंसर साउथ, चलिए देख लेते हैं, बोलिए। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, नाउ ईस्ट बोल रहा है जी, कुछ तो दिक्कत है। एक्चुअल आंसर इज ईस्ट। इतना बता, इतना बता, देखें, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, चल रहा है, चल गया, पहले वो 45 डिग्री दक्षिण दिशा में घूमता है, यहाँ पर चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो वो दक्षिण दिशा में घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, है कुछ समझ नहीं आया? समझ, ये ऐसे चल रहा था, ठीक है, उसका सीधा फेस ये वाला हुआ, 90 डिग्री ये वाला हुआ, 45 घूमेगा तो 20 दिशा में घूमेगा, तो ठीक है, तो 45 डिग्री घुमा, घूमने के बाद वो 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, 90 डिग्री। अच्छा, उसका 45 डिग्री, अब यहाँ पर जब अगर उस पॉइंट में घुरा है, ठीक है, तो उसका 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, पहले ये आधा आएगा तो 45, मतलब यहाँ एंगल में आएगा तो 45, फिर और एक बार यहाँ आएगा तब जाकर उसका 90 डिग्री बनता है। थोड़ा सा समझो, एकदम दिमाग को शांत करके समझो, ठीक है। हाँ, उस बाद में आते हैं ना, बस समझो इसको, ठीक है। पहले वो सीधा चल रहा था, 45 डिग्री घूम गया, इस दिशा में आ गया, अब बोला है 90 डिग्री वामावर्त, बाएं दिशा में लेफ्ट साइड में घूमेगा, तो लेफ्ट साइड में 90 डिग्री, तो उसका जब यहाँ पर घूम के 45 डिग्री बढ़ा था, तो पहले थोड़ा सा फिर चलेगा तो 45 डिग्री माइनस हुआ, फिर और एक बार इतना ही माइनस हुआ, तो जाके 45 डिग्री फिर माइनस हो गया, ठीक है। तो टोटल अब 90 डिग्री माइनस हो चुका है। आगे आते हैं, अंत में वो दक्षिणा दिशा में कितना 135 डिग्री घूम रहा है। 135 डिग्री याद है, बताए थे, इस कोना से लेके, मतलब यहाँ से लेके तुम्हारे जाके एकदम यहाँ इस एंगल तक था ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। अभी वो इस दिशा में देख रहा है, दिख रहा है, तो उसका 90 डिग्री कौन सा होगा, ये एंगल, शांति से समझो, ये अगर यहाँ पर है तो उसका ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री देने से ही हमारा 135 डिग्री बन जा रहा है, बन जा रहा है। अभी वो किस दिशा में देख रहा है, अभी भी दिक्कत है, समझ में आ गया ना। देखो डाउट है अभी पूछ लो, फिर टेस्ट के टाइम में हम नहीं सुनेंगे कि दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा। अक्षरा सिंह जी बोलिए। वो इससे बहुत तगड़ा भी हो सकता है, तुम ये मत सोचो, इससे भी तगड़ा तगड़ा हो सकता है। नहीं समझ में आया पीयू तुमको? हाँ ना, हाँ ना, क्या कौन सा एग्जाम देने जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश सही है, तुमको भेजे थे ना, तो इंग्लिश वाला दे देना, इसको हो जाएगा, इसके लिए तुम्हारे इंग्लिश है, ग्रुप में भेज देते उसको सारा इंग्लिश से अच्छे क्वेश्चन को सुविधा नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, क्या बोल रही हो? हिंदी मातृभाषा है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हिंदी समझना ज्यादा आसान है इंग्लिश के मुकाबले। और वो भी कब, जब स्पीड में तुमको पढ़ के समझना है। इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है, लेकिन दिक्कत होता है स्पीड में पढ़ के समझना। तुम लोग से अगर इंग्लिश बढ़िया होता तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाता बढ़िया से, हो जाता है। तो हिंदी का हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इंग्लिश का देंगे, कौन सा ज्यादा बढ़िया करोगे? तब जब समझ में आ रहा है कि हिंदी स्पीड पढ़ के समझ, हम भी तो नॉर्मल, हाँ हाँ, तो समझ में तो आ रहा है ना, तुम्हारा हिंदी सॉलिड है। हम बोल रहे हैं अगर जैसे हम बांग्ला पढ़े हैं, लेकिन बचपन से हम हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, तो मेरा भी हिंदी समझने का शक्ति कैपेबिलिटी ज्यादा है बांग्ला के मुकाबले, तो इसलिए हम भी हमेशा पढ़ाई हिंदी में किया, मतलब इस लाइन में, ठीक है। तो अब इसलिए हम हिंदी प्रेफर करते, तुम्हारा मर्जी, अगर इंग्लिश चाहिए ग्रुप में दिया हुआ है दे दो, नहीं तो दे रही है, तुम लोग देखो। अच्छा चलो, एक आदमी उत्तर की ओर चल रहा है, आपको ये इस दिशा में चल रहा होगा,
अक्सर आप यू ध्यान दो, इस दिशा में ही चल रहा होगा ना, ठीक है। क्या बोला है वो, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, समझिए क्या ऐसा नहीं होगा। अब ये यहाँ देख रहा है, इस दिशा में देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, ओके। क्या बोलता है वो, दक्षिण में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त याद है, ऐसे होता है दक्षिणावर्त, वामावर्त ऐसे होता है, ठीक है, नो इशू, ठीक है। तो कितना घूम रहा है, 45 डिग्री। हम लोग 90 डिग्री का एंगल बताए थे, ये होता है 180 डिग्री। इसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री, इसका भी आधा कर देंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर वो यहाँ देख रहा है, उसका 45 डिग्री कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अभी वो यहाँ देख रहा था, अब वो यहाँ देखने लगा। पहले वो उत्तर में सीधा देख रहा था, अब थोड़ा सा तिरछा घूम गया है, 45 डिग्री। लिख दे क्या यहाँ पर, 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया उसका 45 डिग्री। उसका 90 डिग्री क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, मतलब सीधा देख रहा था, ऐसे देखने लगा, 90 डिग्री बन जाएगा। नो इशू, उसका नीड है नहीं है। क्या बोला आगे, वो मुड़ता है किस दिशा, सॉरी दक्षिण दिशा मुड़ता है, वो फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। दक्षिण दिशा मतलब ऐसे तो देख रहा है, अब वो सॉरी क्या होता है, वामावर्त, वामावर्त मतलब ऐसे घूमे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, ये वाला का गैप कितना था, 45 डिग्री। अच्छा, उसका 90 डिग्री तब क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ देखेगा 45 डिग्री, फिर एक बार यहाँ देखेगा, तब जाकर उसका 45 डिग्री अब क्रिएट हो चुका है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, आया समझ अक्षर, ठीक है। चल, पहले यहाँ देख रहा था, 45 डिग्री घुमा, यहाँ देखा, फिर बोला 90 डिग्री सीधा बायां घुमा दिया, घूम गया, देख लिया। अब आगे फिर जाते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिण दिशा में कितना घूम रहा है, 135 डिग्री, दक्षिण दिशा में 135 डिग्री। यहाँ पर तो मुड़ चुका है, जो उसका मेन डिस्टेंस है कितना था, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, वो अब 135 डिग्री उसको मोड़ना है, बस किस दिशा में मोड़ना है, दाएं दिशा में। तो दक्षिणावर्त मतलब दाएं, राइट साइड, ठीक है। इसका राइट साइड ये ऐसे देख रहा है, 45 मुड़ा यहाँ पहुंचा, फिर 45 मुड़ा यहाँ पहुंचा, 90 डिग्री मुड़ चुका है, फिर 45 मुड़ेगा तो 135 हो गया, आए समझ। तो अब कहाँ दिख रहा है, यहाँ ना दिख रहा, इधर क्यों मुड़ा, मतलब बाया तरफ में दिखेगा तो बाया मुड़ेगा, दाहिना तरफ बोलेगा दाहिना मुड़। पहले यहाँ था, उसका क्वेश्चन जैसा देगा, तुमको समझ में आया, फिर हो गया। अब इसको समझा ही के ही रहेंगे। ये पहले सीधा देख रहा था, फिर 45 डिग्री राइट साइड में मुड़ा, मुड़ गया, फिर बोला 90 डिग्री बाएं साइड में मुड़ेगा, तो 45 मुड़ा, फिर 45 मुड़ा, मुड़ गया। अब बोल रहा है 135 डिग्री घूम जाता है, कहाँ घूमता है वो देखो, दक्षिण, दक्षिण मतलब हम बोले थे, ये वाला थोड़ा याद रखना, दक्षिण दिशा में मतलब ऐसे मुड़ेगा, क्लॉकवाइज, जिसको घड़ी के काटा की तरफ कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे है, 145 डिग्री मुड़ा है, तो 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री मुड़ गया, फिर 45 डिग्री मुड़ा, मुड़ा। तो अब मुड़ने के बाद किधर देख रहा है, इधर ही दिखेगा। तो इधर में तो तुमको उतना याद रखना होगा, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। देखो है प्रॉब्लम तो इसको सोल्व करना होगा, ये बेसिक है, कुछ टफ वाला नहीं है क्वेश्चन। इतना टाइम लगा दिया समझाने में, चलिए हो गया ये। जानती है ये वाला तब क्लियर होगा जब खुद बनाने लगोगे, ये तुमको घच घच देख के समझ में आ रहा है कुछ, क्या बनेगा, जब समझाएंगे तभी समझ में आएगा, बाकी अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला, आ गया ना, आना ही बराबर। चलिए इसके बाद लास्ट लास्ट बोले 4 नंबर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बताओ साइन, 4 का हो गया आंसर, ये वाला कंफर्म, तुम लोग निकालो तो, मैं तो नहीं कर रहा, वेस्ट तो नहीं कर रहा है जी, ऐसा कैसे चल रहा है। इसका नया मोबाइल है, अच्छा रहा ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर। अच्छा, ये वाला कुछ वैसा वाला है क्या, पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस वाला है ना, पाइथागोरस थ्योरम वाला है क्वेश्चन तो, नहीं पता तुम बना कैसे दी, हमको तो लग रहा है पाइथागोरस वाला ही है। ओ चैलेंज 4 का है, सही है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है।
यार देखो जिसको दिक्कत होने लगा ठीक, बस अब अक्षरा पीयू का ठीक हो जाए। पीयू हो रहा है? 1 मिनट ले लो, ले लो, सब टाइम तुम्हारा ही है, देख ही लो। अरे आएगा तो ऐसा हार्डली एक क्वेश्चन। हाँ आ गया, मिस करिए। एक बार उसको समझाओ तो देखो वो समझती है कि नहीं, तुम्हारा भी क्लियर होगा उसका भी होगा। दक्षिण इतना बढ़िया तो साउथ नहीं समझ में आता, साउथ ईस्ट पूरब तो नहीं आता तो बोलो तुम्हारा प्रॉब्लम, वो बोलेगा या बोलेगी, तुम्ही को ना बोलना होगा ये प्रॉब्लम, जहाँ हमको यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। ये वाला तो याद है जो वाला ऐसे बनाया था, ये वाला याद है ना? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो पूरब, लिखो कॉपी में, हम हिंदी भाषी नहीं है, बांग्ला लिखते जानिए हमें, फिर भी ट्राई करते हैं। इसको लिखो पूरब, पूरब कैसे पूर्व लिखता है ऐसे, पूर्व, आई थिंक सो, ठीक। ये क्या हो गया? पश्चिम, अच्छा 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 ऐसा था। पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। दक्षिण का स्पेलिंग हमको थोड़ा सा दिक्कत लग तो रहा है, बताइए प्लीज। कौन सा है? हाँ पढ़ना आता है। ये वाला। क्या करें? चलिए अब समझ में आया, क्लियर हुआ? और कुछ है डाउट? अक्षरा और कुछ डाउट? ठीक है। अब ध्यान इसको रखना है, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने मुड़ता है, वामावर्त मतलब बाएं मुड़ता है, कुछ कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक ही जन का आंसर आएगा, बाकी लोग मैच करिए साइन तुम्हारा। लाइबा का थोड़ा झोल हो रहा है। माइनस प्लस में क्या है? इसमें माइनस प्लस, वो एक्स्ट्रा जब चल जाएगा तो उससे घटाना होगा ना, बच्चा वाला हुआ था। तुम्हारा लो क्लियर हो गए तो ठीक। इंग्लिश का क्वेश्चन पे सपोज, हाँ हाँ সেগুলো বার করব। দেখো প্রবাবলি যখন এক্সাম দিতে যাবে তখন অনেক টাইম না এগুলো কাজে আসবে। যদি দোষী ম্যাচ করে গেল তাহলে শুধু যদি একটাই দোষ আছে এখানে দোষ নেই, তাহলে অফকোর্স সেটা মেরে বার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এবার যদি কোনো জায়গায় দুটো দিয়ে দেবে তখন অফকোর্স লিখতে তো হবে অ্যান্সারটা, সেটাও ধ্যান দিতে হবে। তুমি কি বানিয়েছো দেখো তোমার এটা ড্রয়িংটা, বুঝাও আমাকে, বুঝাও একটু, বা ফ্রেশ করে একটা বানাও না, এটা দেখে দেখে একটা ফ্রেশ করে বানাও এখানে। কোথায় কত কিলোমিটার আছে সেটা লিখেছো? ঠিক আছে, এখানে এ বি আর সি 4 কিলোমিটার আছে, ঠিক আছে। আর সি আর ডি আছে 12 কিলোমিটার। 12 কিলোমিটার সি থেকে ডি পর্যন্ত, হ্যাঁ। ঠিক আছে। তাহলে তো আগে তো 4 কিলোমিটার অফকোর্স নিয়ে নিয়েছে, হুম। তো 12 8 কিলোমিটার হবে না এই পয়েন্ট থেকে এখান পর্যন্ত। হ্যাঁ, যদি এখান থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত 4 কিলোমিটার আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এখান থেকে এখান পর্যন্ত 12 কিলোমিটার আছে, তাহলে এটা না হবে 8 কিলোমিটার হবে না এখান থেকে, তো কারণ 4 কিলোমিটার প্লাস 8 কিলোমিটার, এবার টোটাল মিলিয়ে 12 কিলোমিটার। বার হলো এবার? ক্লিয়ার? যদি কোনো অসুবিধা হয় বলতে পারো, কারণ এরপরে হোমওয়ার্ক দিব বাড়ি থেকে, মোটামুটি কমসে কম 10টা কোশ্চেন বানিয়ে আনো, দেখো নিজেই ক্লিয়ার হবে। আর কিছু ফাঁকা মাইন্ডে বসে টেক ইউর ওন টাইম, যত টাইম লাগছে লাগিয়ে দাও, কিন্তু বানাতে বানাতে তো হবে একটু, বাচ্চাদের ঘুমানোর পর বসে তো, রাতে তো অফকোর্স ঘুমায় তারা।
আচ্ছা তুমিও ওই ট্রাফিকে আছো নাকি? তুমি বাড়িতে থাকো তো? তাহলে তো অফকোর্স হয়ে যাচ্ছে। মানে আর কেউ আছে ফ্যামিলি মেম্বার না 4 জনে? মানে শাশুড়, শ্বশুর, শাশু এগুলো আছে? এটা একটু না প্রবলেমেটিক আছে। যারা মানে তোমার জন্য বলিনি, যারাই ভাবে না কি একা থেকে বাচ্চা পালন করে নেবে, বহুত কষ্টকর আছে জীবন। সেই জন্য না একটু শ্বশুর শাশুড়ি একটু দরকার আছে। কারণ যখন ওরা জেগে থাকবে না, খেলার মুডে থাকবে, ওদের সঙ্গে ওরাই খেলবে। আর তুমি নিজের কাজ করবে না ওদের সঙ্গে খেলবে? বাচ্চা তো আছে, ও তো খেলবে না, না খেললে আবার রিস্তা খারাপ হয়ে যাবে বাচ্চাদের সঙ্গে, বলে মা বাবা আমার সঙ্গে খেলেই না। এটা আলাদা জিনিস। ওই জন্য খেলতে তো হবে ওকে। নাহলে তুমি না খেললে ওর সঙ্গে ও পড়তে বসবে না তোমার সঙ্গে। সবকিছু করতে হবে। একটু বড় হতে দাও না, কিছু বছর পর ना নিজে হয়ে যাবে। चलिए इसका आंसर हो गया है। अच्छा अक्षरा हो गया? पक्का कंफर्म? तुम्हारा और पीहू का जो कंडीशन है, तुम लोग को खाली दिमाग में भी भरना है, स्पीड में तुम लोग काम मत करो। तुम लोग बस सीखने पे ध्यान दो कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम जैसे सीख के जाए। घर में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा हम बनाएंगे। बस तुम्हारा दिमाग में अभी ये आना चाहिए। अभी तुम प्रेशर मत लो कि मेरा टाइम लग रहा है नहीं लग रहा, बस करो। ये लोग पहले से पढ़ रही हो, क्लास 8 से ग्रुप डी की तैयारी कर रही है। क्या की पता नहीं लेकिन की थी। अरे तुम्हारा दोस्त बोली थी, हम नहीं बोले। लड़ाई करना है मीठा वाला, तो तीखा वाला नहीं। बात नहीं करबो हम तोर से, जो दूर रहो तू, वैसे वाला नहीं। चलो इसका आंसर ए बी से पूरा में 6 किलोमीटर है, बी से तो चलो उत्तर में आराम से होना जाना चाहिए। नो इशू। ये भी पाइथागोरस थ्योरम है ना, लग तो रहा है। अच्छा एक तो पाइथागोरस थ्योरम बता देता है, ठीक है, जस्ट इसमें काम आता है, देख लो दीदी लो। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा मिडिल पॉइंट है जहां से एक बंदा चलना स्टार्ट किया है। ओके, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा ईस्ट है। इधर थोड़ा आगे बढ़ते तो वेस्ट रहता, नीचे जाते तो साउथ रहता। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग अभी पाइथागोरस का बात कर रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पे बात करें, ठीक है। एक तो क्या होता है ये चीज तो देखो इधर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, सॉरी अगर इसको दे देंगे ए सी ए बी बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। सिर्फ इतना भी माइंड में रखो, ठीक है। कैसे होता है काम, ये होता है पाइथागोरस का थ्योरम दिया हुआ है, ठीक। अच्छा काम कैसे करता हूँ देख लो। अगर कोई बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई यहाँ से यहाँ तक चलता है, कोई पर्सन है, मान लो इसका नाम दे दें, चलो अच्छा नहीं ये तो है ए बी सी की रहेगा, जगह का नाम तुमको दे देते हैं, सॉरी ये जगह दे देते हैं, इसका नाम ए पॉइंट, ये है तुम्हारा बी पॉइंट, और ये वाला तुम्हारा सी पॉइंट, ठीक है। ओके अच्छा ये वाला तुम्हारा डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट, राउंड कर देते हैं ईस्ट वेस्ट, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये तुम्हारा साउथ, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता बी तक पहुंच जाता है, ठीक है। व्यक्ति का नाम चलो रोहन, कोई रोहन नाम का लड़का है, ए से बी तक पहुंच गया है। उसका एक फ्रेंड था सोहन, सोहन क्या किया, यहाँ से चल गया वो भी अपना घर, यहाँ पर सोहन यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। रोहन सोहन कहीं पर, मान लो इसका सोहन रोहन का घर यहाँ पर है, सोहन का घर यहाँ पर है, वो लोग कहीं ग्राउंड में मीटअप किए थे, शाम को खेलने गए थे। अब वो अपना घर चला गया, वो अपना घर चला गया, दोनों अपना अपना घर चला गया है। अब अगर बोलता है कि रोहन अगर सीधा सोहन के घर जाता है, मतलब उसका घर तो यहाँ से यहाँ तक ज्यादा नजदीक पड़ेगा ना, या फिर ये ज्यादा नजदीक पड़ेगा जो घूम के जाएगा, तो आपको डायरेक्ट जो सीधा है वो ज्यादा नजदीक पड़ेगा, पड़ेगा। तो अगर बोल देगा ए से लेके बी तक रोहन का घर का डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, ठीक है, और ए से लेके सी तक सोहन के घर का डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, तो हमें बताइए रोहन से लेके सोहन का घर सीधा सीधी में कितना डिस्टेंस होगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे एकदम 90 डिग्री ट्राइंगल बोलता है इसको, ठीक है। तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल इंग्लिश में वो बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमेशा ऑफकोर्स 90 डिग्री बनता है, फिर वो तो हम लोग जब पढ़ेंगे पाइथागोरस का तब पता चल ही जाएगा मैथ में। ओके ये वाला रीजनिंग में कभी कभी इसमें आ जाता है, तो ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है ए सी स्क्वायर, मतलब ये वाला जो है सबसे बड़ा लेंथ है, देखो ये लेंथ छोटा छोटा ही है ना, किससे, इससे तो छोटा है छोटा इससे। ओके जब ये वाला इससे छोटा है तो वो बड़ा वाला को उधर रखते हैं साइड में, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तुम्हें किसका वैल्यू निकल जाएगा, ए सी स्क्वायर का। चलो वेरीफाई करना है, कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ए सी का वैल्यू क्या था, पता नहीं हमें, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर ही रख देते हैं, वो बस हम नाम के लिए अरे यार ए बी सी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो कर दिए।
तो यहाँ पर AC बोले तो A और B यहाँ होना चाहिए ना, अब जाकर सही है। AC स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, AB स्क्वायर। AB का वैल्यू तो हमें पता है कितना है, 3 किलोमीटर्स। तो 3 किलोमीटर से 3 लिख दिया, उसका स्क्वायर है तो है। अच्छा, B और C के बारे में हमें पता है, B और C के बारे में पता है कितना है, एक्सक्यूज मी, 4 किलोमीटर, उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब हमें यहाँ से AC का वैल्यू निकल जाएगा, आपको आराम से निकले। हाँ, जब सिंगल है ना तो कोई इशू नहीं है, अगर डबल नंबर होता ना तब प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। जब सिंगल नंबर है तो डायरेक्ट भी स्क्वायर तो कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा क्या करना तब, चलिए AC का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बना कितना 25। अच्छा, ये स्क्वायर जब उधर जाता है इक्वल का बगल में रूट हो जाता है, आइडिया है। तो AC को इधर रख देते हैं और स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफर दे देते हैं, ठीक है। ट्रांसफर दिए तो रूट बन गया। अब क्या हो गया, AC का वैल्यू 5 आया समझ, ठीक है। 25 का रूट 5 होगा, तो ये इसी को बोला जाता है पिथागोरस थ्योरम। हमको लग रहा है इसी से सॉल्व होगा, इसी की थे। इसका आंसर डी होगा। तो 3 4 ही है ना क्वेश्चन में भी। 5 नंबर 5 का बी, बी ये वाला बता रहा नेक्स्ट क्या आंसर बी। ये वाला समझ में तो आया पिथागोरस क्या होता है, काम करता है। अब इसमें नंबर तो चेंज कर ही सकता है, कभी भी कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। तो नंबर चेंज करेगा तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा क्वेश्चन, और क्या होगा। तुम्हारा बन गया फरा, हाँ जो बोला बताइए, ये बोला मैं पिथागोरस थ्योरम मतलब, अब ये लाइन कभी भी इधर नीचे बढ़ जाएगा उधर बढ़ जाएगा, वो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाला बात थोड़ी है। तुमको मेन ये पिथागोरस थ्योरम के लिए देखना है कि अगर दो चीज का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री पे घुमा है, तो बस हमें डायरेक्टली वैल्यू कैसे निकालना है इसे, वैसे डायरेक्टली इसका याद रहना, पिथागोरस का ट्रिपलेट याद रखोगे नहीं लगेगा। 3 4 5 5 12 13 7 5 12 8 8 24 25 आई थिंक है, 9 40 41 11 60 61 ट्रिपलेट आता है, लिख दे क्या अरे हमको भी याद हो गया लगभग। अब प्रोबेबली जो ज्यादा यूज होता है ना, ये देखो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, 3 4 5 ना, ये वाला बहुत काम आता है। यहाँ पर भी 3 4 5 है, थोड़ा दिमाग चलाओगे तो 3 4 5 ही दिखेगा। 3 4 5 हर जगह काम आता है, एवरीवेयर। 3 4 5 थोड़ा ज्यादा आता है, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन में 3 4 5 ज्यादा आता है। इसमें भी 3 4 5 है, लेकिन डबल किया हुआ देखो 4 8 10, तो 3 4 5 का ही वैल्यू है ना, सॉरी 6 8 10 होगा ना, हाँ 6 8 10 होगा। 3 का वैल्यू, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, हमको लग रहा है इसमें वही है। सरा जी ना समझ में आ रहा था, ये समझ में आया है, इसने में हम ये चैप्टर कभी जिंदगी में पढ़े नहीं है, मतलब ये चैप्टर, ये रीजनिंग का, ये इधर जाता है, हो जाता शुरू से ही हो जाता था। तो प्रैक्टिस करते करते वो भी सॉल्यूशन हो गया। देखो हम कभी उस चीज पे फोकस ही नहीं किए थे जो हमको आता था, वो वाला करते करते ही मेरा स्पीड बढ़ गया था। हम फोकस ज्यादा स्टार्टिंग से किए थे जो नहीं आता था, फिर उसको स्पीड बढ़ाने का। हाँ बोलो तुम क्या बोले थे अक्षरा, कैसे बनेगा। अच्छा ये हो गया, बेटा था इसको कोई नींद नहीं है। ठीक है चलो, ए बी से पूरब में 6 किलोमीटर में है, ए बी से पूरब में है, ठीक है। बी कहीं भी है, बी जस्ट एज्यूम इस पॉइंट पे है, टेंशन नहीं है। बी एज्यूम इस पॉइंट पे, एक्स दी देखिए, बी इस पॉइंट पे है, क्या बोला है, ए बी से पूरब में है। बी का पूरब ये होगा, पश्चिम या उत्तर दक्षिण। अब इसमें थोड़ा सा जरूरी, स्टार्टिंग में तो जरूरी नहीं है, लास्ट में तुम्हारा दिमाग जब काम करने लगेगा बहुत जगह में नहीं बनाना होगा। बनाना तो बता तो रहे, सुनिएगा तब ना। बी यहाँ पर है, कहीं भी है, बी कहीं भी हो सकता है, छोड़ो। लेकिन ए बोला है बी का ईस्ट में है, पूरब में है, तो बी का पूरब तो ऑफकोर्स ये होगा। अब तुमको वो तो जोड़ेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको रट्टा मान लो, रट्टू टूटा बन जाओ। बी से पूरब में है, कितना दूर में है, 6 किलोमीटर का दूर में है, कौन है, ए है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 6 किलोमीटर है, और बोल रहा है सी, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर है। बी का उत्तर किधर है, नीचे ऊपर, बी का उत्तर ऊपर है। अच्छा, उत्तर में सी जो है बी से 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो मतलब बी सी ऑफकोर्स यहाँ होगा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर का डिफरेंस है।
क्लियर, समझ में आया? आ गया, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। डी है सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, सी है यहाँ पर है, सी से 12 किलोमीटर दक्षिण, मतलब सी अगर इस पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ तक में डी है, मतलब डी इस पॉइंट पे है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, मतलब सी से लेकर डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। अच्छा, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस हमें पता है 12 किलोमीटर, सी से लेकर बी तक का भी तो पता है 4 किलोमीटर, बी से डी तक का बताइए। ऊपर में 12 में से 4 किलोमीटर तो पहले ले चुका है, तो बचा हुआ किलोमीटर यहाँ आएगा ना, तो कितना होगा 8 किलोमीटर। आया समझ? अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब डी ए से किस दिशा में और कितनी दूर में है। डी ए, डी और ए इस दोनों का बात किया गया है, ये दोनों का पॉइंट हमें बताइए कि किस दिशा में है और कितना दूरी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखो 6 है 8 है, पिथागोरस थ्योरम से हम लोग को 10 निकल जाएगा, एकदम सीधा करोगे आराम से निकलेगा। एसी का हम लोग, अच्छा यहाँ एसी की जगह में एडी आ गया, कोई वैल्यू नहीं है, आराम से, तुमको प्रेशर नहीं लेना है, एडी ही लिख दो एसी की जगह में, नहीं तो एक्स लिख दो ना, क्या प्रेशर है, जो नहीं है उसको एक्स ही मान लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या निकला, 36 प्लस 64 निकला है ना। ठीक है, क्या हो गया 100। ओके, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर रूट आएगा, एक्स का वैल्यू ये हो गया, तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू 10, यहाँ पर हम लोग को 10 वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, डी ए से किस दिशा में है, ए से किस दिशा में, ए अगर यहाँ है तो ए से किस दिशा में है, मतलब इधर है तो अक्सर दक्षिण का दिशा में है, ए से नीचे है ना दक्षिण। हाँ 6 8 8 कहाँ से, इसको 8 नहीं समझ में आ रहा, दीदी समझ ली थी, वो समझ ली थी बोला। ठीक है, ए से डी किस दिशा में है, बस क्वेश्चन नहीं समझना है। ए है इस दिशा में, तो ए का ये दक्षिण दिशा है, और दक्षिण के साथ साथ इधर 90 डिग्री है, मतलब अगर मान लो ये दिशा में है, ए अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसका इस दिशा में है ना, देखो समझो, अच्छा यहाँ करते हैं, अगर ए इस पॉइंट में है, जस्ट एज्यूम करने, अब ए के बारे में पूछा, ए को ही बी टी का मान लो, ए से अगर बीच में पूछा है तो डी कहाँ है, इस पॉइंट पे है ना, तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से मिलता वाला कौन सा है, साउथ ईस्ट। फिर इसका तो कोई नीड नहीं है। टाइम कितना हुआ, 11 तो बज चुका है। लाडली अच्छा चलो, आज के लिए 5 ही क्वेश्चन रहने देते, ज्यादा प्रेशर मत लो, नया सीखने के टाइम ना थोड़ा होले होले सीखना चाहिए, नहीं तो दिमाग क्रेश कर जाएगा, फिर रांची जाना होगा, भुवनेश्वर की जगह में, सब पता चीजें। वर्धमान में भी पागल खाना है, इसीलिए वर्धमान भेजा ना, वर्धमान हॉस्पिटलों का घर है बंगाल में, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल है, मेजर मेजर ऑपरेशन ज्यादातर वर्धमान में ही हो जाता है वेस्ट बंगाल का। हम रिसेंटली किए थे, किसका, हमारा मौसी जी का था आई थिंक, कान का एयर कुछ प्रॉब्लम था, उसमें किया था, तब देखे थे वर्धमान बहुत हॉस्पिटल वर्धमान में। अब सब हॉस्पिटल थोड़ी घूमोगी एक ऑपरेशन कराने के लिए, एक ही रूम में, तभी ठीक नहीं हुआ दिमाग था, अगर करवा लेती तो आई थिंक ठीक हो जाता। अच्छा ऐसे नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में 5 तक हुआ है, 5 के 10 15, 5 से 15 तक 10 को ट्राई करो, क्वेश्चन तुमको ग्रुप में ऐड कर देने से मिल जाएगा, रुक कर देते हैं।